बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरे यूट्यूब का चैनल है, ये मेरा पहला व्लॉग है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी स्किन केयर रूटीन, हेयर केयर रूटीन और घर की जो डेली रूटीन होती है वो आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। और ये मेरा पहला व्लॉग है तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। सबसे पहले आते हैं हम अपने ड्रेस की तरफ। तो ये मेरा एक ब्लैक कलर का ड्रेस है, बहुत ही नफीस इस पर एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक है, कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा है। और दूसरा ड्रेस है जी ना मेरा, ये ब्लू कलर में है जिस पर स्किन कलर का काम हुआ है। ये शायद मैंने ईद पर लिया था। ये भी बहुत नफीस है, बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके बाद है ये वाइट कलर का ड्रेस। ये मेरा पहला ही ड्रेस है वाइट कलर में जो मैंने लिया, वरना मैं बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन बहुत ही प्यारा डिज़ाइन था ये, तो इसलिए मैंने बाई किया था। उसके बाद अगला ड्रेस है जनाब, ये मैंने ऑनलाइन बाई किया था क्योंकि ये मुझे अपनी सिटी में नहीं मिला। मैंने ऑनलाइन देखा था तब भी मैंने इसको बाई किया और ये भी काफ़ी ज़बरदस्त था ड्रेस। और इसके बाद जनाब ये है येलो कलर में कंट्रास्ट है, इस पर मल्टी काम हुआ है, बहुत ही नफीस कढ़ाई हुई थी। क्योंकि मुझे दोनों तरह के ड्रेस पसंद है, जो घर पे स्टिच किए होते हैं या जो रेडीमेड होते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। जो अच्छा लग जाए वही ले लेती हूँ। और ये भी बहुत ज़बरदस्त था, इसकी भी एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा इस पर थी, मतलब प्यारा था और नफीस काम किया हुआ था, तो इसलिए मैंने एक ये भी बॉय किया था। और नेक्स्ट ये देखें कि वाइट के ऊपर ब्लू एम्ब्रॉयडरी है और ये बहुत ज़बरदस्त कंट्रास्ट लग रहा था और पहना हुआ भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा था ड्रेस भी। मैंने सोचा कि एक रेड कलर का ड्रेस लिया जाए क्योंकि मेरे पास रेड कलर का कोई भी ड्रेस नहीं था, तो इसके ऊपर भी मतलब बहुत नफीस काम किया हुआ था। एक ड्रेस मैंने ये बाय किया था। चलें जी, अब आते हैं हम तरह अपनी स्किन केयर की तरफ। तो सबसे पहले जनाब मैं बात करूँगी फ़ेस के बारे में, क्योंकि जो फेस है ना इंसान का, सबसे ज़्यादा वही नज़र आने वाली चीज़ होती है। अगर वही ग्लो ना करे तो फिर क्या फ़ायदा इस चीज़ का। तो मैं जो है ना वो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ये पॉन्ड्स का जो लाइट मॉइस्चराइज़र है ना ये यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे आपके फेस पे जो है ना वो आपकी जो स्किन है ना वो ग्लो भी रहती है और इसके ऊपर पसीना भी ज़्यादा नहीं आता। और आपको पता है पॉन्ड्स के मुकाबले में तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत ज़्यादा और अच्छा मतलब असर करें। तो पॉइंट्स जो है ना वो सिर्फ मैं मॉइस्चराइजिंग के लिए फ़ेस पर यूज़ करती हूँ और इसके अलावा नहीं। ये सिर्फ इतना ही, इसी हिसाब से अच्छा है। अगर आप बात करें वाइटनिंग की तो वाइटनिंग शेड बिल्कुल भी नहीं आती है। और जो दूसरा है ना ये हेवन डन वाइटनिंग क्रीम, ये तो उससे भी कमाल की है। इसका मकसद लगाने का ये है कि मॉइस्चराइजिंग भी है और अगर आप इसको फेस पे अपने अप्लाई करेंगे ना तो आप देखेंगे कि इससे आपके फेस पे इतनी ज़्यादा शाइन आ जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे आपने फाउंडेशन लगाया हो। यानी इतना ज़्यादा इसका वो है, जैसे पाउंड्स का आप जो लिक्विड देखेंगे ना जिस तरह का उसका है ना शाइनी शाइनी थिक है, इसी तरह सेम इसका भी वो है जो है ना टेक्सचर है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसकी जो स्मेल की अगर बात करें हम तो स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं इसको सिर्फ वैसे ही यूज़ के लिए लाई थी, लेकिन जब घर आके मैंने यूज़ किया तो मुझे पता चला कि ये वाकई ही कमाल की चीज़ थी। टेक्सचर जो है ना इसका बहुत ही लाइट वेट है और जो आप इसको अगर आप देखेंगे मेरी फिंगर्स पे भी ऐसे वाइट वाइट शेड हो गया। जब आप फेस पे इसको करेंगे तो फेस इतना ज़्यादा ग्लो करेगा, पता भी नहीं लगेगा आपने फेस पे कुछ लगाया है। अच्छा जी, उसके बाद आती है ये जो है ना ये सनस्क्रीन है। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपको पता है कि अगर बाहर जाना हो ना तो फेस पर कुछ ना कुछ तो अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। हम वैसे नहीं जा सकते क्योंकि स्किन जो है ना वो हमारी स्किन बर्न होना शुरू हो जाती है। तो मैं ये सनमेट का जो है ना सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। और उसके बाद जनाब ये ग्लिसरीन क्रीम है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपके कोई पाँव पर मतलब हील वगैरह या आपके क्रैक वगैरह हो जाए तो इससे बेहतर आपके लिए कोई क्रीम नहीं हो सकती। और ये पाकिस्तान की नहीं है, ये मैंने सऊदीया से बाय करवाई थी और ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है कि एक अप्लाई में आपको पता चल जाता है। चलें जी, अब बात करते हैं हेयर ऑयल की, जो कि बहुत से लड़कियों को होता है कि हमें पता चले कि हमारे हेयर इतने ज़्यादा गिर रहे हैं तो हम इसके लिए क्या इलाज करें, हमें क्या करना चाहिए। तो मैं यूज़ कर रही हूँ रिवाज महल का 100% हर्बल फार्मूला और ये वाकई ही कमाल का है। ये मेरी सेकंड बोतल है जो हाफ से भी ज़्यादा कम हो चुकी है, तो मैंने सोचा अब मैं इसका रिव्यू देती हूँ। इसके साथ ही एक सीरम है जो मैं यूज़ करती हूँ। ये तो मैंने बहुत कम यूज़ किया है, वैसे थोड़ा बहुत अप्लाई कर लेती हूँ हेयर की स्कैल्प में। लेकिन जो ऑयल है ना इसका रिज़ल्ट कमाल का है। लेकिन अगर आप दोनों यूज़ करेंगे ना, दोनों एक साथ यूज़ करेंगे तो इसका वाकई बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट है। बाल टूटना बंद हो जाएंगे, अगर बालों की ग्रोथ नहीं हो रही तो वो ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको बालों से मुतल्लिक कोई भी प्रॉब्लम है या हेयर फॉल है तो आप रिवाज महल का ये ऑयल यूज़ करें और साथ ही आप सीरम यूज़ करें। अच्छा जी, इसके अलावा एक और भी टोटका मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मैं बहुत पहले यूज़ किया करती थी। अब तो आपको पता है हर कंपनी ने अपने ब्रांड के ऑयल निकाल दिए हैं, लेकिन जो सबसे पहले जिसे कहते हैं ना देसी नुस्खा, वो मैं यूज़ करती थी ये कोकोनट ऑयल। ये भी ओरिजिनल है, मेड इन इंडिया का है।
तो यही वाली बोतल आपने यूज़ करनी है, इसके अलावा कोई यूज़ नहीं करनी। इस बोतल में आपने इससे थोड़ा सा ऑयल लेना है, जितना आपने क्वांटिटी में ऑयल लिया होगा ना उतना ही आपने ये रोगन आयरन लेना है, यानी कि कैस्टर ऑयल लेना है। तो ये दोनों को आपने हम वज़न मिक्स कर लेना है और अपने बालों में लगा लेना है अच्छी तरह। सिर्फ एक रात के लिए लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक रात के लिए आपने अप्लाई करना है और सुबह उठ के आपने वॉश कर लेना है। आपकी डेली, अभी तो गर्मियाँ हैं, आप इजीली अवेलेबल भी होगा और इजीली आप लगा भी सकेंगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आप डेली रात को ही लगा के सोएं और सुबह उठ के अपने हेयर वॉश करें, तो आपको हफ्ते में ही इसका रिज़ल्ट पता चल जाएगा। तो मैं आपको ये हेयर के मतलब आपको मैंने 2 टोटके बताए हैं, ये दोनों ही बहुत ज़बरदस्त है। आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ऑयल वगैरह और सीरम बाय नहीं कर सकते आप, तो आप ये बाय कर लें, ये भी कमाल की चीज़ है, इससे ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। आपको पता है कैस्टर ऑयल जो है वो तो खाने पीने के लिहाज से भी बहुत अच्छा है और इस्तेमाल के लिहाज से तो और भी ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आप जानते हैं कि लड़कियों को बालों के मुकाबले में मतलब वो उनके बारे में कुछ भी नहीं बर्दाश्त कर सकती कि कोई इनको हेयर फॉल हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो इसलिए मैंने सबसे पहली वीडियो ही अपनी इस चीज़ के लिए अपलोड की थी कि आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूं। और दूसरी बात यह है कि ये एक और भी सीरम था जो हेयर फॉल सोल्यूशन था, ये भी मैंने रीग्रोथ के लिए यूज़ किया था। लेकिन इससे ये है कि आप अपनी स्कैल्प में स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे भी आपको 1 मंथ, तकरीबन 1.5 मंथ में आपको इसका भी रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें ही बहुत ज़बरदस्त हैं, आप बेफिक्र होकर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी डेली रूटीन, स्किन केयर, हेयर केयर रूटीन के बारे में मैं आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी अपनी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।